आप जानते हो नवरात्रि आ चुकी है। नवरात्रि का आज तीसरा दिन भी आ गया है। नवरात्रि का मतलब आम लोग यही समझते हैं कि नवरात्रि आ गई है, नई नई ड्रेसें पहन लें, गरबा डांडिया खेल लेते हैं और नाच कूद करके फिर फास्ट रख लेते हैं और इसमें पूरा 9 दिन गुजार देते हैं और ये हो गई पूरी नवरात्रि। लेकिन इसके पीछे का मतलब नहीं जान पाते हैं। नवरात्रि में एक गूढ़ रहस्य है जिसको जानना हर साधक को ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। नवरात्रि का मतलब ही होता है 9 दिनों की रात्रि, यानी 9 दिनों तक भूख प्यासे होकर कठिन साधना कर कर उस तप को कर कर उस साधना को करके अंदर 9 स्वरूप को जागृत करना जो हमारे मन के भीतर अंदर दबे हुए हैं। ये 9 स्वरूप सिर्फ महिलाओं में नहीं होते हैं, ये 9 स्वरूप मेल और फीमेल दोनों में होते हैं और हर एक बॉडी में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है। शिव और शक्ति की ऊर्जा हर एक बॉडी के अंदर होती है। पुरुष भी महिलाओं जैसे काम कर सकता है और महिलाएं भी पुरुष जैसे काम कर सकती हैं। इन दोनों के अंदर ये एनर्जी होती है, शिव और शक्ति की ऊर्जा। ये 9 दिन वो होते हैं, इन ऊर्जाओं को अपनी बॉडी के अंदर जिस कोने में वो दबे हुए हैं उनको जगाना, उनको बैलेंस करना और उन 9 स्वरूपों को बाहर निकालना और उन 9 स्वरूपों को साध लेना। तब ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जीवन की इस पूरी जर्नी में ये 9 स्वरूप बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही माँ दुर्गा ने बताया। माँ दुर्गा ने इन 9 स्वरूपों को जागृत किया और एक एक स्वरूप का उसने एक एक उदाहरण। नवरात्रि का मतलब ही यही होता है कि 9 रातें जो आत्म शुद्धि दिव्यता के साथ जुड़ने और हमारे अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ है, नकारात्मकता का भाव है, उसको खत्म करना है। उस नकारात्मक ऊर्जा पर पूर्णतः कंट्रोल करके अपनी आत्मा और तन और मन को शुद्ध करना है। इस 9 रात के दिनों में हम इस देवी की उपासना करके जागरण करके तन और मन के साथ जुड़ना है। पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विकता पूर्ण हृदय की शुद्धता के साथ अगर इसकी उपासना की जाए तो हम अपने भीतर मन में छुपी उन समस्त चमत्कारी अलौकिक शक्तियों को पा सकते हैं जो 9 स्वरूपों में हमारे अंदर अंतर मन में बसी हुई है। हर माया के प्रभाव से वह उस पॉजिटिविटी ऊर्जा को हम देख नहीं पाते हैं। हम अपने दिन के कामों में और अपनी सांसारिक कामों के उलझन में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने मन के भीतर छुपी हुई उन अलौकिक शक्तियों को देख ही नहीं पाते। इसलिए इन नवरात्रि का माँ ने एक प्रादुर्भाव किया है जिससे इंसान शांति और शांति के साथ इसका अवसरण करे। उस पॉजिटिविटी की ऊर्जा को देख कर हम अपने मन के भीतर के अंदर छुपे उन गूढ़ रहस्य को जान पाते हैं। हमारे मन के अंदर एक बड़ा ब्रह्मांड छुपा है। हम बाहर जो हम रोज़ यात्रा करते हैं वो बाहर यात्रा करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर एक भीतरी ब्रह्मांड छुपा है। हमारी अंत की यात्रा वहाँ होती है। इन 9 दिनों में हम अगर भीतर के मन की यात्रा कर ली जाए तो इसे हम किसी भी चीज़ के लिए हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और हमारा मन पूर्णतः शांत हो जाएगा। ये हमारे मन के अहंकार, द्वेष, राग को नाश कर देती है। त्याग, प्रेम, तपस्या, दया, करुणा, ममता, समर्पण से मन को भर देती है। ये 9 स्वरूप हमारे मन के अंदर हैं, उन्हें जागृत कर देती है और एक संस्कारों से पूर्ण व्यक्ति एक नए स्वरूप में व्यक्ति को जन्म दे देती है। व्यक्ति के भीतर बसे हुए उसके मन में सारी उलझनों को दूर कर देती है और यही ग्रहण की वाली रात है जिसमें दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और लक्ष्मी की साधना की जाती है। दुर्गा की
दुर्गा साहस का प्रतीक होती है, सरस्वती ज्ञान का प्रतीक होती है और लक्ष्मी मैया धन संपदा सुख शांति का प्रतीक होती है, जो हर साधक के लिए ज़रूरी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने मन अपने भीतर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग साधक अलग अलग साधना की उसकी तपस्या से उसे पा सकता है। हमारे भीतर मन में हमारे भीतर मन की में अनेक शक्तियों का खजाना है, जिसमें ज़्यादातर जिस कमरे में हमें जाना है उस कमरे की हमें स्विच ऑन करना है। जैसे कि हमारे घर के अंदर बहुत सारे कमरे बने हुए और हम जिस कमरे में हमें जाना है उस कमरे का स्विच ऑन करते ही वो कमरा प्रकाश से भर जाता है, अलौकिकता से भर जाता है। वैसे ही हमारे मन के भीतर में भी 7 दरवाजे हैं, 7 कमरे हैं। उसके अंदर जिस कमरे की लाइट को स्विच को ऑन किया जाए वो स्विच ऑन होते ही हमें वो अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। तो यही नवरात्रि हमें उन आध्यात्मिक तरीके से उन 9 सातों दरवाज़ों तक पहुंचाने के लिए आई हुई है। ये हमारे भीतर मन में है, जिसको हम अगर पा लें तो हमें संसार की किसी चीज़ों को पाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। नवरात्रि का आध्यात्मिक तौर पर बहुत महत्व है। आप सोच रहे हैं कि फिर गरबा क्यों करते हैं, आप भी यही सोच रहे होंगे फिर लोग गरबा डांडिया क्यों खेलते हैं। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि गरबा का भी एक महत्वपूर्ण है कि आज के युग में इसे गलत तरीके से लिया गया। जब व्यक्ति साधना करता है, जब साधक बहुत गहरी साधना करता है पूरे दिन और रात में उसको जागना होता है, जागरण करना होता है अपने भीतर मन तक पहुंचने के लिए, तो कुछ दिन विश्राम करने के लिए उसे नींद ना आए, इसलिए वो भक्ति के गीतों में वो झूमने लगता है, ताकि उसकी बाहरी जो नकारात्मक एनर्जी है उसे घेरे नहीं और उससे दूर हो जाए। फिर वो थोड़ी देर के बाद अपने भीतर मन के अलौकिक उस दिव्य यात्रा में पूर्णतः फिर संलग्न हो जाता है। इसलिए कुछ देर के लिए गरबा तो नाम दिया गया, लेकिन भक्ति में झूमना, व्यक्ति भक्ति में थोड़ी देर झूम लेगा तो उसके अंतर मन जो बाहरी आवरण है, जैसे नींद आ जाती है, आलस्यता आ जाती है, वो नहीं आएगी और उसके मन एक अलौकिक ऊर्जा जागृत हो जाएगी, उतना तेज आ जाएगा, फिर वो फिर से अपनी भक्ति और साधना में जुड़ सकता है। इस तरह से 9 दिनों तक अपना जागरण करके वो अपने ब्रह्मांड, अपने अंदर के भीतर के उस मन को खोज लेता है, अपने भीतर के उन 7 दरवाजों को पा लेता है। इसलिए इन गरबा और नवरात्रि की स्थापना हुई है। लेकिन आज के कलयुग में इसको पूर्णतः गलत ढंग से लेते हैं, गलत तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। कहीं लोग जीव जंतुओं की हत्या कर देते हैं, माँ की बलि के नाम पर उनको भोग प्रसाद कर लेते हैं, लेकिन ये सब गलत है। जो साधना लोगों की खुशियों के लिए होती है, जो साधना सद्भावनाओं के लिए होती है, वो माँ देवी किसी जीव की हत्या क्यों करवाएगी। ये सब लोगों की एक गलत मानसिकता है, जो गलत मानसिकता के कारण इसे परंपरा बना दिया गया है, लेकिन ये सब गलत है। माँ वो हर एक जीव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वास है, हर एक जीव में परमात्मा का वास है। फिर वो परमात्मा अपने जीव को क्यों मारेगा? जिसने जन्म उसने दिया है तो वो उसे क्यों मारेगा, क्यों इसे ऐसा कहेगा? ये सब गलत सोच है। इसलिए मानव तुम जागो और अपने धर्म की जो वास्तविक गुण रहस्य है उसके पीछे जानो। ये फालतू गरबा कोई शौक मनोरंजन नहीं है, ये आध्यात्मिक भक्ति है जो अंतर मन से जुड़ती है और अंतर मन के भीतर मन से जोड़कर अपनी अलौकिक यात्रा को करना है। तो आज से ही आप सब मिलकर अलौकिक साधना कीजिए, भक्ति कीजिए और अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको महत्व दीजिए, क्योंकि ये गूढ़ रहस्यों से भरी हुई है। इसे जानना बहुत ज़रूरी है, हर साधक को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी भारतीय परंपरा में हर एक देवी, हर एक देवता, हर एक भगवान का क्या महत्व है। हम सब मिलकर हमारी धर्म, संस्कृति और मर्यादा और परंपराओं का सम्मान करें, इस संस्कृति का पालन करें और यही संस्कार हमारे अपने बच्चों को दें, क्योंकि इन संस्कारों की कमी की वजह से आज इस कलयुग में कितना घोर अनर्थ और घोर पाप हो रहा है।
तो इसको रोकने का प्रयास कीजिए और सब मिलकर नवरात्रि के इस पावन अवसर पर अपनी आध्यात्मिक जर्नी को कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का।